बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में किसी ऐसे शख्स की किताब पढ़ना या इनके वीडियो सुनना जो हमारे मज़हब के ना हो, हमारी मकतब फ़िक्र के ना हो, हमारी सोच के ना हो, हमारी आइडियोलॉजिकल उनसे इख्तलाफ हो, ऐसे लोगों के वीडियो सुनना या उनकी किताबें पढ़ना किसी जुर्म से कम नहीं होता है। और अगर बात ऐसे लोगों की हो जो ये कहते हो कि खुदा मर गया, जो कहते हो कि गॉड इज़ डेड, या जो ये कहता हो कि ये जो मज़हब है हमारा, जो रिलीजन है, ये एक नशा है जो अमीरों ने गरीबों के लिए बनाया है, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ना और ऐसे लोगों के वीडियो सुनना तो किसी गुनाह कबीरा से कम नहीं होगा। अंजाम क्या हुआ कि हम एक क्लोज माइंडेड, एक कुंद जहन बनकर रह गए। हम एक कुएं के वो मेंढक बन के रह गए जिसको बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चला। लेकिन हम जब अल्लामा इकबाल शायर मशरिक और शायर इस्लाम की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमको बड़ी हैरानी होती है कि आपने किसी भी बड़े फिलासफर, थिंकर और साइंटिस्ट को नहीं छोड़ा जिसके लिटरेचर का, जिसकी किताबों का आपने मुताला ना किया हो। न महज सिर्फ मुताला किया बल्कि इतना गहरा मुताला किया कि आपने उसको इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव वे से उनको समझाने की कोशिश की कि जो ये बातें कह रहे हैं इसको इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव में किस तरह से कहा जा सकता है। आपने उनके ऊपर नज़में लिखी, उनके ऊपर अशार लिखे, फिर वो चाहे फ्रेडरिक नित्शे हो, लेनिन हो, कार्ल मार्क्स हो, एमनुएल कांट हो या चार्ल्स डार्विन हो, कोई भी हो, आपने सबके ऊपर नज़में लिखी, कई कई जगह नज़में लिखी और लोग मुसलमान कौम को ये बताने की कोशिश की कि देखो इनके बगैर, इनको पढ़े बगैर, इनको समझे बगैर इस सदी में तुम्हारा लीडिंग रोल में आना और सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। आपने अपनी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में कई बार आइंस्टाइन का, कार्ल मार्क्स का जिक्र किया और कहा कि देखो इनके पढ़े बगैर, इनको सीखे बगैर तुम आगे नहीं जा सकते हो। आप फ्रेडरिक नित्शे से तो इस कदर मुतासिर थे कि उसके बारे में आप कहा करते थे कि दिमागो काफिरस्त, कल्ब मोमिन व दिमागस काफिरस्त, कि इस शख्स का दिल मोमिन है और इसका दिमाग काफिर है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इकबाल का जो मर्द मोमिन है वो दरअसल फ्रेडरिक नित्शे का वही सुपर हीरो उबरमेंश है जिसका उन्होंने जिक्र अपनी किताब में किया है। इसी तरह से आप देखें, कार्ल मार्क्स के बारे में इकबाल ने कहा कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये नबी तो नहीं है लेकिन इसके पास किताब है। इस तरह से आपने चार्ल्स डार्विन की जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थ्योरी है जिसको हम सीधे से रिजेक्ट कर देते हैं, इकबाल ने कहा कि इंसानों का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हुआ है लेकिन इसका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, जिसके बारे में आप अक्सर फरमाते हैं कि तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे जहां और भी हैं। आइंस्टाइन से तो आप इतना मुतासिर हैं, इस कदर मुतासिर हैं कि आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में कई बार आइंस्टाइन का जिक्र किया और मुसलमानों को और इस कौम को बताया कि देखो इस शख्स को इस सदी में पढ़े बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हैरानी होगी कि एक शायर होते हुए, एक फिलोसफर होते हुए भी अल्लामा इकबाल की फिजिक्स में और मेटाफिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में इस कदर गहरी पकड़ है कि इकबाल से पहले माना जाता था कि ये दुनिया स्टैटिक है, ये यूनिवर्स स्टैटिक्स है, लेकिन आइंस्टाइन ने आकर ये प्रूफ किया कि नहीं, ये दुनिया डायनेमिक है, ये चेंज हो रही है और ये दुनिया बढ़ रही है, जिसको इकबाल ने अपने अशार में कहा, कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। आप देखिए, अंदाजा लगाएं कि स्पेशल अक्सर लोग जानते ही नहीं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। जिस दौर के शायर हैं उनको तो पता ही नहीं होगा, लेकिन अल्लामा इकबाल आप देखें, ये एक तरफ वो फ्रेडरिक नित्शे पर भी अशार लिख रहे हैं, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स पर लिख रहे हैं, तीसरी तरफ आइंस्टाइन के ऊपर भी लिख रहे हैं। किस कदर गहरा मुताला था उस इंसान का, और जो सारी जिंदगी मुसलमान कौम को जगाता रहा और समझाता रहा कि देखो पढ़े बगैर और अपनी खुदी को बेदार किए बगैर तुम इस दुनिया में कभी भी लीडिंग रोल में नहीं आ सकते और कभी भी तुम्हारी जिंदगी जो है वो एक मर्द मोमिन की और एक शाहीन की नहीं हो सकती, तुम इस दुनिया को फतह नहीं कर सकते। आज जरूरत इस बात की है कि हम अल्लामा इकबाल की जिंदगी का मुताला करें और उनके पैगाम को समझें जो वो हमको देना चाहते थे, और वो मर्द मोमिन जिसको देखना चाहते हैं वो शाहीन, हर मुसलमान नौजवान उस शाहीन बन जाए, वो मर्द मोमिन बन जाए। लेकिन हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमने इकबाल को भी शिकवा जवाब शिकवा के डिब्बे में बंद कर दिया है। उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हमने कभी पयाम मशरिक नहीं पढ़ी, हमने कभी जावेदनामा नहीं पढ़ा, हम कभी इबलीस की मजलिस शूरा नहीं पढ़ते। हमने इकबाल को 2-4 अशार के अंदर बंद करके रखा है। बहुत बड़ा जुल्म हमने इकबाल के साथ किया है। इकबाल का गहराई से मुताला करें, इकबाल के पैगाम को समझें और उनके पैगाम को आम करें।